हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दिसंबर की रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों का नंबर आया है, तो हम उनके लिए रीडिंग कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। तो फर्स्ट कार्ड होगा वो फर्स्ट 10 डेज को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड कार्ड मिडिल 10 डेज को, और थर्ड कार्ड लास्ट 10 डेज को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं होगी। ओके, हम देख लेते हैं ओवरऑल मिथुन राशि वालों के जीवन में दिसंबर में क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज। मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर में क्या मैसेजेस हैं, मैसेजेस फॉर दिसंबर। ओके, ओके गाइस, यहाँ पे 3 कार्ड्स निकाले मैंने। तो फर्स्ट कार्ड हमें बता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ अब तक आपके मन में द्वंद्व चल रहा था, जिसकी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। उस द्वंद्व से बाहर आ चुके हैं आप। और कुछ शायद छुपा हुआ है, लेकिन वो आप बताना नहीं चाह रहे। लेकिन जो माइंड में कंफ्यूजन था, द्वंद था, वो खत्म हो चुका है। उस द्वंद से आप बाहर निकल रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स हमें बता रहा है कि एक कुछ डिसीजन थे, वो किस एरिया में हमको पता नहीं है। वो डिसीजन आपको लेना था और उससे आप बाहर आ चुके हैं। कोई 2 चॉइसेस थी, या कोई 2 चीज़ें थी, या 2 राहें थी, जिससे आप बाहर निकल के आ चुके हैं। और पीछे पीछे आप अपने मुड़कर नहीं देखना चाहती। कुछ हिडन है जिसको आप बताना नहीं चाहती। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया जो आप किसी को डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। अगेन द मिडिल पार्ट में हमारे पास आया द लवर्स। लवर्स कार्ड अपने आप में लव लव को बताता है, सहयोग को बताता है, प्यार को बताता है, एक दूसरे से गिवन इक्वल गिवन टेक बताता है। लेकिन किस एरिया में हम नहीं जानते। लेकिन जो भी है, आप मिडिल पार्ट में बहुत खुश रहेंगे। एनर्जीज कुछ ऐसी है कि आप अपने पार्टनर से भी बहुत खुश रहेंगे। या आपकी अगर बिजनेस से संबंधित ये कार्ड है, तो आप शायद किसी का सहयोग लेंगे, या आपका कोई पार्टनर बन सकता है। फाइनेंशियली आप कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई पार्टनरशिप हो सकती है। तो इस तरह का ये दिख रहा है मुझे। और अगर लव की बात करें, तो आप बहुत लविंग नेचर में होंगे। अपने पार्टनर को इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। उससे बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स एक दूसरे को शेयर करेंगे। इसके अलावा थर्ड पार्ट में हमारे पास मून आए हैं, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और कुछ हाइड है जिसको बताना नहीं चाहते। अगेन 7 ऑफ सॉर्ड्स भी ये बता रहा है। और द मून की एनर्जी कुछ फियर्स है जिससे आपको डर लग रहा है, और आप उस फियर्स को बताना नहीं चाहते। मून कार्ड ये भी बताता है कि कुछ सीक्रेट आपने दबा के रखा है, जो आप किसी को डिस्क्लोज अभी नहीं करना चाहते। कुछ डर है आपके मन में। तो चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले 7 ऑफ सॉर्ड्स को। वाई इज 7 ऑफ सॉर्ड्स हियर? वाई इज 7 ऑफ सॉर्ड्स? 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत नेगेटिव कार्ड है। लेकिन हम 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे इसलिए क्लेरिफायर में आया है, मतलब जो भी आप कुछ हाइड कर रहे हैं, या लास्ट पास्ट में आपने किसी ने आपका दिल तोड़ा है, कुछ धोखेबाजी आपके साथ हुई है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है। इस तरह की एनर्जी, उस एनर्जी से आप बाहर निकले हैं। कुछ द्वंद्व था आपके मन में जिससे आपका दिल टूटा है। उस एनर्जी से बाहर निकल के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। इसीलिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कहा रहा है कि अब जो फ्यूचर आपने डिसाइड किया है, जिससे मुड़ के पीछे देखना नहीं चाहते आप, तो आप उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसके लिए आपके मन में जो द्वंद था, बिल्कुल उस द्वंद से बाहर आ चुके हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है। अब देखते हैं कि जो 10 ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास कार्ड आया है, वो बहुत ही दुखी कार्ड होता है। वो दुख आपको इसलिए है क्योंकि आपने जो पास्ट में कुछ आपका दिल टूटा है, किसी ने धोखा दिया है, या कुछ बीमारी आपके पास इस तरह का भी हो सकता है कि आप बीमार हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी हमें दिख रही है। तो उस बीमारी से या उस दिल टूटने से आप बाहर आ चुके हैं, और पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। नेक्स्ट हम लवर्स को क्लियर कर लेते हैं।
डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा लवर्स को। लवर्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे लास्ट सिचुएशन लग रही है मुझे गाइस। हो सकता है कि यहाँ पे ये लव रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है, कुछ भी किसी भी एरिया में कार्ड आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी फीलिंग्स किसी से जुड़ी है और आप उस फीलिंग के चलते आपको कोई पसंद है या आपके जो भी पार्टनर है उनसे आपका ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप मिडिल पार्ट में बहुत ही लविंग या फीलिंग्स को एक दूसरे को शेयर करेंगे, लविंग नेचर में रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे और बिल्कुल आप अपने पार्टनर को पूरा सपोर्ट देंगे एक तरह से। पास्ट में जो आपका दिल टूटा है उसके लिए आप बहुत ही जो डिसेप्शन है आपके मन में वो ख़त्म नहीं जाना है और आप उस पास्ट में जो भी दिल टूटा है उसको उसकी हीलिंग करेंगे बिल्कुल। तो सेकंड पार्ट जो दिसंबर का है उसकी उसमें हमको यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल रोमांटिकली बहुत अच्छे रहेंगे और अपनी फीलिंग एक दूसरे को शेयर करेंगे और इसीलिए हमारे पास लवर कार्ड आया है। देख लेते हैं अब लास्ट पार्ट में द मून कार्ड क्यों है। वाई इज मून कार्ड हियर? वाई इज मून कार्ड हियर? सिक्स ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पे लव से सिचुएशन जॉइंट हो रही है हमारी। तो लास्ट 10 डेज जो है उसमें आप कुछ सिक्रेटिव रहेंगे, डरेंगे, कुछ आपको बहुत सपने देख रहे हैं किसी चीज़ के आपके, उसके लिए आपको डर है कि ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। इस तरह की एनर्जीज हमारे सामने है। तो उसको क्लैरिफाई करने के रूप में हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स आए। ये सोलमेट का कनेक्शन होता है, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड होता है। तो आपकी जो भी पार्टनर है उसमें आपका कनेक्शन बहुत ट्रू है। लवर्स का कार्ड भी हमें बता रहा है कि सोलमेट का कनेक्शन है और डिवाइन द्वारा गाइडेड है और इस कनेक्शन में आप बहुत बार आपको इन एंड आउट होना पड़ा है, इस तरह का कनेक्शन होता है ये। तो सिक्स ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो भी फियर्स हैं आपके वो आपके लव से रिलेटेड है। आपको लगता है कि क्या वो मेरा कप स्वीकार करेंगे, क्या वो मेरी पार्टनरशिप या आप अपने पार्टनर को पूरी ज़िंदगी भर के लिए अपने पास रख पाएंगे और इसीलिए अपना आप एक कमिटमेंट उनको ऑफ़र करेंगे। कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपके मन में बहुत घबराहट है, फियर्स हैं जिनको आप सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी दिखी थी हमें और दिसंबर में ओवरऑल हमने देखा कि आप किसी द्वंद से बाहर आ रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, रोमांटिक मूड में हैं और लास्ट पार्ट में आप कुछ सीक्रेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन जिसके लिए डर रहे हैं वो आपके मन में सीक्रेट है। तो इस तरह की एनर्जी हमें दिख रही है ओवरऑल। तो इसके बाद आप मैं बताना चाहूँगी कि ये इसके बाद हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियस की और ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट होती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।